नमस्कार दोस्तों। आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे चैनल का लोगो है और ये आपका चैनल है हमारा आकाश ऑफिशियल स्टडी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारी जानकारी ज़रूर मिले हमारे चैनल में जो भी मिलती हैं, है ना। तो आज हम एसएससी एमटीएस की जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं, है ना। उसकी पोस्ट आ चुकी है, उसके बारे में जितनी सारी डिटेल है हम सब आपको बताएंगे कि उसमें एग्ज़ाम कितने होते हैं, उसमें एग्ज़ाम के अलावा उस एग्ज़ाम में आएगा क्या, उसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्लस उसमें आप फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है, ये सारी जानकारी हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस फॉर्म की भरने की डेट कब कब होती है ना। आई हुई है 5/2/2021, मतलब कि 5 फरवरी से लेकर के ये 21 मार्च तक है अभी डेट। तो इसकी डेट यहाँ से लेकर के आपकी इतनी डेट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कितनी है, 23/3/2021 तक है, ठीक है ना, 11:30 बजे रात तक है। फिर ऑफलाइन चालान इसका 25 तारीख तक है, ठीक है ना। और फिर चालान अगर आप लेट होता है या फिर कुछ बैंक इशू होता है तो 29 तारीख तक है, ठीक है ना। अब सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि हम जिसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले उसका पहला एग्ज़ाम कब है। उसका बेटा पहला एग्ज़ाम 20/7/2021 को है, ठीक है ना। और दूसरा एग्ज़ाम कब है, दूसरा एग्ज़ाम 21/11/2021 को है। तो चलिए हम अपने इसी में आगे बढ़ते हैं क्या, देखते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसी का इशू है। अभी वैकेंसी, अब इसमें लिखा हुआ है कि अभी हमें वैकेंसी जो है, अभी हमें वैकेंसी अलाउड नहीं की गई है। तो हम इसमें जो है अभी ये नहीं जान सकते कि वैकेंसी कितनी है। इसके बाद बात आती है रिजर्वेशन की। तो ये जो एस टी एस सी होते हैं, है ना, जो एस टी एस सी हो गया, है ना, शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी हो गया, जो इकोनॉमिकली वीक हैं ईडब्ल्यूएस के हैं, जो एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है ना, इन सब के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है ना। तो चलिए उसको देख लेते हैं क्या क्या रिजर्वेशन दिया है। रिजर्वेशन वाले देख लीजिएगा बेटा क्या क्या रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो रिजर्वेशन देखिएगा क्या दिया हुआ है। एस टी एस सी का जो कैंडिडेट है, समझने की कोशिश करिएगा। जो एस टी एस सी का कैंडिडेट है वो 5 साल के लिए, 5 साल एक्स्ट्रा, मतलब कि अगर उम्र जो है, उम्र उसकी 18 से 25 है। आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, उम्र इसकी 18 से 25 है, ठीक है ना। उम्र 18 से 25 है, ठीक है। लेकिन ये इससे ज़्यादा भर सकता है। एसटी वाला कितना भर सकता है, देखिए, एसटी वाला भर सकता है 5 साल ज़्यादा, यानी 30 साल तक। ओबीसी वाला 33 साल तक, पीडब्ल्यूडी वाला 10 साल तक, और पीडब्ल्यू ओबीसी वाला 13 साल तक, और पीडब्ल्यू एसटी एससी 15 साल तक। और एक्स सर्विसमैन कब तक भर सकते हैं, देखिए, एक्स सर्विसमैन हो गया 3 साल तक, ठीक है ना। डिफेंस वाले 3 साल तक, और डिफेंस पर्सनल एस टी एस सी वाले 8 साल तक, ठीक है ना। तो ये जानकारी आप ज़रूर रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जो मेन खास बात है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, पहले आप समझिए, ये जो चीज़ आपको लिखी हुई है ना, ये बहुत ही खास है। मैं इस पर अंडरलाइन करूँगा मार्कर चेंज करके, देखिएगा, देखिएगा बच्चों, ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये सॉरी, यहाँ से पूरा ये बहुत खास है, इसको पढ़ना है अपने को। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, मतलब कि 3 महीने से पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं चलेगी, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पे। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इमेज का जो डायमेंशन हो, फोटोग्राफ जो हो, वो क्या हो, 3.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4.5 ये होना चाहिए। मतलब उसकी चौड़ाई जो है 3.5 होनी चाहिए। और जो आपको उसकी हाइट है, मतलब उसकी ऊंचाई है, 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको मैं तो अभी आया तो है, पढ़ाऊँगा ही, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है, ठीक है ना। तो उसमें आप देख ही लेना। ये हो गई क्लियर बात बेटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बताया बेटा, मैंने आपको यही बताया कि इसकी लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, 21 तारीख को, 21 मार्च को है, ठीक है ना। अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन फिर से यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट आर एडवाइज देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट वेट टिल लास्ट नाइट पॉसिबली फॉर डिसकनेक्शन इन एबिलिटी फेलर लॉग इन द एसएससी वेबसाइट एंड अकाउंट हैवी लोड। मतलब ये कह रहा है कि आप पहले ही फॉर्म भर लें, इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि पहले आपकी डेट आने वाली है ना, कि लास्ट डेट तक भरेंगे, क्योंकि लास्ट डेट तक आते आते बहुत बच्चे नहीं भरते हैं, तो वो फॉर्म भरने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है। और ओवरलोड होने की वजह से आपका फॉर्म
सबमिट नहीं हो पाता, ठीक है ना। एप्लीकेशन फ़ी क्या रखी गई है, देखिए एप्लीकेशन सिर्फ ओनली 100 रुपये रखी गई है। जो रिजर्व कैटेगरी है और वुमेन है उनके लिए ये फ़ीस जो है कम कर दी गई है, ठीक है ना। तो उस वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इतना आपको इतनी जानकारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आपको ये बताया गया है कि कौन सा लास्ट डेट है, मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब सेंट्रल की बात है, इस जो इस पेज में है सेंट्रल की बात है। तो आपको देखिए हर सेंट्रल पे आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है और उस स्टेट में आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है ये भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम देना कहाँ है, किस स्टेट पे आप रहते हो। ज़्यादातर लोग वही करते हैं, जिस स्टेट पे रहते हैं वहीं एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट अलग स्टेट पे भी देखना पसंद करते हैं, मतलब फॉर्म भरना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जैसे सेंट्रल रीजन में क्या है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और ईस्टर्न रीजन में क्या है, अंडमान निकोबार है। और आगे की स्लाइड में है तो हम देखते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें निकोबार आइसलैंड है, ठीक है ना, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। ऐसे ही कर्नाटक केरला रीजन में कौन है, के आर में कौन है, लक्षद्वीप है, कौन है बेटा, लक्षद्वीप है, कर्नाटक है और केरला है, ठीक है ना, वही तीनों चीज़ है। फिर इसके बाद देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश और सब रीजन है ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें क्या क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसके बाद कौन है, इसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, असम है, ठीक है, कौन है बेटा, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है और नागालैंड और त्रिपुरा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्या आता है, नॉर्थर्न रीजन आ गया, तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, क्या क्या है बेटा, दिल्ली है, राजस्थान है और उत्तराखंड है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है बेटा, देखते जाइए आप, ठीक है ना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड है ना। तो देखिए क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन है, तो इसमें क्या क्या है बेटा, देखिए इसमें जो है चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख हो गया है ना, पंजाब। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको जानकारी तो हुई ही होगी, हम आपको एक वीडियो बनाकर बता देंगे कि उसमें क्या क्या डिटेल, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। अभी अलग हो गया, लेकिन उसके बाद वहाँ क्या चल रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके बाद देखिए क्या है, चलिए इसके बाद देखिए साउथ रीजन में साउथर्न रीजन में क्या है, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना है, ये सब सभी है, ठीक है ना। और फिर 9 नंबर पे क्या दिया हुआ है बेटा, वेस्टर्न रीजन दिया हुआ है, दादर और नागर हवेली, ठीक है ना, अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार तो पहले हो गया था, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सभी हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे आते हैं। इसके बाद आप आगे ये देख लीजिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, उस पर बात करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखिए पहली बात, मार्कर का कलर चेंज करते हुए ये लीजिए, सबसे पहले एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पहली बात, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और दूसरा पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, पेपर दूसरा जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन की डेट आपको फाइंड कर दी गई है, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, अब बात करते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, अब जो बात करते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है ना। देखिए पहला जो पेपर होगा, पहला पेपर में सब्जेक्ट पहला जनरल इंग्लिश कितने की आएगी, 25 नंबर की रहेगी, ठीक है ना। इसमें इंटेलिजेंस कितने, मतलब रीजनिंग कितने की रहेगी, ये भी 25 नंबर की रहेगी, है ना। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ इसमें रहेगी 25 नंबर की, और आपका जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। और बाकी ये पेपर जो है 90 मिनट का होगा, टोटल कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा, कितने मिनट का होगा बेटा, 90 मिनट का। और जो अलग कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए ये पेपर 120 मिनट का होगा। चलिए ठीक है, आगे जानकारी देखते हैं। पेपर जो फर्स्ट होगा वो कैसा होगा, पेपर फर्स्ट जो होगा वो कैसा होगा बेटा, पेपर फर्स्ट देखिए कैसा होगा, पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है ना। ये देखिए जो इसमें माइनस मार्किंग होगी 0.25 की होगी, पर क्वेश्चन पे 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, ठीक है, क्लियर हुई बात। इसके बाद जो है देखिए इसमें जो है 100 रुपये की फ़ी है, ये तो आपको पता है। अगर आपको टेंटिव आंसर के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्लेस्ड वेबसाइट कमीशन 100, देखिए ये पेमेंट क्या है, 100 रुपये बताया गया है आपको, ठीक है ना। जब तक आंसर की आएगी, वो आंसर की चेक करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं बेटा, हाँ, फिर इसमें ये बताया गया है कि आपके किस सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है, मतलब कि सिलेबस। बहुत से लोगों को तैयारी करना स्टार्ट करते हैं लेकिन सिलेबस नहीं देखते, तो प्लीज़ बेटा सिलेबस ज़रूर देखिएगा, बिना सिलेबस की तैयारी करना बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे
इंटेलिजेंस पे क्या क्या आ रहा है, ये पूरा आपका सिलेबस लिखा हुआ है। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लर्न करिए। इंग्लिश का पूरा सिलेबस लिखा है, ठीक है ना। रीजनिंग का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पूरा सिलेबस आप देखिए, उसके बाद ही आप तैयारी करने बैठिए। ये मैथ का और जनरल अवेयर्स का पूरा देखिए सिलेबस लिखा है। वीडियो को पॉज करिए और इसको बढ़िया से लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद इसकी तैयारी प्रारंभ करिए। धन्यवाद आपका जो आपने वीडियो देखा। और ये देख लीजिए पेपर सेकंड में क्या पूछा जाएगा। उसके पहले मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है ना। पेपर सेकंड में है, पेपर सेकंड में हिंदी आएगा, देखिए लिखने के लिए इंग्लिश आएगा, ठीक है ना। ये इसका कैसे आता है मैं आपको आगे आगे की स्लाइड में ये बताना चाहूँगा, देखिएगा। हाँ, ये इसमें जो है एग्जामिनेशन में जब आप पेपर फर्स्ट निकाल लेंगे तो इसमें ऐसे और लेटर आपको लिखना पड़ता है। ऐसे और लेटर लिखना पड़ता है, वो आपको बताएंगे कि आपको किस टॉपिक में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको प्रिंटेड आधार कार्ड नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपको वोटर आईडी कोई भी एक ऐसा हो जो ओरिजिनल हो, तब आप जाकर वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी प्रॉफिटेबल रही होगी। अगर कोई कमी दिखती है तो आप ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, देखिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो घंटी है वो ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। ठीक था।